नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दंत चिकित्सक डॉक्टर अजय अरोड़ा। आज मैं आपसे बात करूंगा कि दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य किस तरह से रखा जाए, ठीक रखा जाए। और दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ब्रश करना बहुत आवश्यक है। तो टूथब्रश कैसे किया जाए, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम बात करेंगे कि टूथब्रश क्यों किया जाता है, किस तरह से वो दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। जब हम सुबह उठते हैं, अगर अपने नाखून अपने दांतों पे चलाएं तो एक क्रीम हमारे नाखून के बीच में आ जाती है। अगर उस क्रीम को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो उसमें सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं, कीटाणु होते हैं। उसी क्रीम को हम अपनी भाषा में प्लाक कहते हैं। यही प्लाक दुश्मन है। अगर दांत पे इकट्ठा हो जाए तो दांत को कीड़ा लगा देता है, और मसूड़ों पे इकट्ठा हो जाए, मसूड़ों के पास इकट्ठा हो जाए तो गम डिजीज यानी कि मसूड़ों की बीमारी कर देता है, जो बाद में पायरिया में बदल सकती है। तो ब्रश के 3 काम हैं। एक तो इस प्लाक को साफ करना, दूसरा काम है कहीं पे खाना इकट्ठा हो गया उसको साफ करना, और तीसरा मसूड़ों की मालिश करना। तो अगर ये सारे काम ब्रश कर पाया तभी हम अपने दांतों को स्वस्थ रख पाएंगे, मसूड़ों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ब्रश कैसे करना है। तो हमें अपना ब्रश लेकर 45 डिग्री के एंगल पे, जहां हमारे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं, वहां रखना है। और वहां हमें जिग जैग मूवमेंट देनी है, जिग जैग जेड शेप में, आगे पीछे नहीं देनी। जब हम मसूड़े और दांत के पास जिग जैग मूवमेंट देंगे 45 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे जो प्लाक है वो भी साफ हो जाएगा और मसूड़ों की मालिश भी होगी। अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ से भी करना है, फिर पीछे के दांतों पे इस तरह से, ये इस तरह अंदर से भी, इस तरह आगे के दांतों में अंदर की तरफ से, और जो जहां पे हम खाना चबाते हैं जिस हिस्से से, उन्हें भी हमें ब्रश से साफ करना है। ये तो रही ऊपर के दांतों की बात। अब नीचे किस तरह से ब्रश करना है। सामने के दांतों में नीचे से ऊपर, जहां मसूड़े और दांत मिलते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। अब पहले हम यहां थोड़ा रुकेंगे, जिगजैग मूवमेंट देंगे, जिगजैग, और अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। इसी तरह अंदर से भी हमें करना है, हर दांत के ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, जहां हमारे मसूड़े मिलते हैं, मसूड़ों से दांतों की तरफ, पीछे के दांतों में अंदर से, पीछे के दांतों में बाहर से। इसी तरह जिस जगह से हम खाना चबाते हैं उसे भी अच्छे से हमने साफ करना है। ये तो है कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए। जब हम ब्रश खरीदने जाते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है। हमें पहले तो देखना हेड ऑफ द ब्रश। ब्रश के 2 पार्ट हैं, एक तो ये हैंडल और एक ये हेड। ये हेड स्मॉल या मीडियम होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए। ये मीडियम साइज हैंडल का ब्रश है, क्योंकि अगर लार्ज हैंडल ब्रश होगा, उसका हेड लार्ज होगा, तो आखिर तक जाकर वो साफ नहीं करेगा। दूसरी बात कि इसके ब्रिस्टल्स सुपर सॉफ्ट होने चाहिए। ये जो सुपर सॉफ्ट, बिल्कुल नरम क्यों होने चाहिए जो ये बाल हैं, क्योंकि हमारे दांत बिल्कुल ऐसे ही पॉलिश्ड हैं जैसे ये टाइल्स, फर्श की टाइल्स पॉलिश्ड हैं। इनको साफ करने के लिए हम नरम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक तरह से झाड़ू है, ये भी नरम होनी चाहिए तभी साफ कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो हमारे दांतों के एक जो परत है बाहर की, मसूड़ों के पास का हिस्सा, वो जो है घिसना शुरू हो जाएगा। और अगर सख्त होगा तो अगर मसूड़ों की मालिश करेंगे हम तो वो छील जाएंगे। हमें एक ब्रश कब चेंज करना चाहिए। एक ब्रश की एवरेज लाइफ 2.5 से 3 महीने होती है, क्योंकि जब हम नया ब्रश लेते हैं तो उसके ग्लास को हम किसी लेंस में देखें, उसके बालों को अगर हम किसी लेंस में देखेंगे तो ऊपर से गोल होते हैं। 2.5 से 3 महीने में वो घिस जाते हैं, वो शार्प हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं। तो इसलिए 2.5 से 3 महीने के बाद ब्रश बदल देना चाहिए। अगर हम ब्रश करना शुरू करते हैं और उसके बाल खुलने शुरू हो जाते हैं तो तब भी उस ब्रश को बदल देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ब्रश के बाल 1-2 हफ्ते में ही खुलने शुरू हो गए, तो इसका मतलब आपकी ब्रशिंग टेक्निक में कुछ गड़बड़ है। कितनी देर के लिए ब्रश करना चाहिए। 2.5 से 3 मिनट का समय पर्याप्त है। और अगर आप ब्रशिंग टेक्निक आपकी ठीक नहीं है तो आधा घंटा भी करते रहें, कोई फायदा नहीं है। किस समय पे ब्रश करना है। रात को खाने के बाद सोने से पहले, ताकि जितना भी खाना बीच में जमा हुआ है वो पूरा साफ हो जाए, और सुबह नाश्ते से पहले या बाद में, ताकि जो पूरी रात में जो प्लाक दांतों के ऊपर जमा हो वो साफ हो जाए और हम अपने मसूड़ों की मालिश भी कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको दोस्तों ये
हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।